प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका डॉली वर्मा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाठ 15, 16 की वीडियो बनाई थी। आज ये वीडियो पाठ 17 की रिवीजन के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17 है आओ करे प्रणाम। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हैं शब्दार्थ। धरा, धरा मीन्स धरती, धरा धरती। सागर, सागर समुद्र, सागर मीन्स समुद्र। पर्वत, पर्वत मीन्स पहाड़, पर्वत मीन्स पहाड़। ये शब्दों के अर्थ हैं। विशाल, विशाल मीन्स बहुत बड़ा, विशाल मीन्स बहुत बड़ा। नेक्स्ट रचयिता, रचयिता मीन्स क्या होता है? बनाने वाला। इस दुनिया का रचयिता कौन है? ईश्वर। किसने बनाई है ये दुनिया? ईश्वर ने। तो रचयिता का क्या मतलब होता है? बनाने वाला। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। धरा धरती, सागर समुद्र, पर्वत पहाड़, विशाल बहुत बड़ा, रचयिता बनाने वाला। बच्चों, अब शब्दार्थ के बाद है प्रश्न उत्तर की। पहला प्रश्न है, किसने सबसे सुंदर धरा बनाई? किसने बनाई है सबसे सुंदर धरा? धरा मीन्स धरती। किसने बनाई है धरती? ईश्वर ने। तो इसका आंसर होगा ईश्वर ने सबसे सुंदर धरा बनाई। नेक्स्ट, ईश्वर ने खूब विशाल क्या बनाया? क्या बनाया ईश्वर ने खूब विशाल? पर्वत। ईश्वर ने खूब विशाल पर्वत बनाए। ईश्वर ने खूब विशाल पर्वत बनाए। नेक्स्ट, ईश्वर ने किस किस तरह के जीव बनाए? ईश्वर ने चींटी, हाथी, हिरन, तितलियों जैसे जीव बनाए। ईश्वर ने चींटी, हाथी, हिरन, तितलियों जैसे जीव बनाए। नेक्स्ट, दुनिया के रचयिता का क्या नाम है? रचयिता मीन्स बनाने वाला, मीन्स दुनिया को बनाने वाले का क्या नाम है? किसने बनाई है ये दुनिया? ये दुनिया बनाई है ईश्वर ने, भगवान ने। तो इसका आंसर होगा दुनिया के रचयिता का नाम ईश्वर है। दुनिया के रचयिता का नाम ईश्वर है। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर के बाद अब आती हैं मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, 5 फूलों के नाम बताइए। गेंदा, चमेली, गुलाब, कमल, गुड़हल। यहाँ मैंने 5 फूल लिखे हुए हैं। फूल और भी हो सकते हैं, जैसे चंपा, सूरजमुखी। नेक्स्ट, समुद्र तट पर स्थित किसी नगर का नाम बताइए। यहाँ 2 लिखे हुए हैं, केरल, गोवा। केरल, गोवा। नेक्स्ट, दियों का त्यौहार कौन सा है? कौन सा है बच्चों दियों का त्यौहार? दीपावली, जिस पर हम दिए जलाते हैं। नेक्स्ट, 2 पर्वतों के नाम बताइए। हिमालय, कैलाश। 2 पर्वतों के नाम लिखने हैं, हिमालय, कैलाश। तो ये सभी प्रश्न उत्तर सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए हैं। शब्दार्थ प्रश्न उत्तर के बाद अब आते हैं जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं बुक में, तो वो आपको यहाँ लिखने हैं। अब जल में कौन कौन रहते हैं? जैसे मछली, घड़ियाल, डॉल्फिन, है ना, जल में रहते हैं ना। जमीन पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले हाथी, कुत्ता, हिरन। हाथी, कुत्ता, हिरन। नेक्स्ट, आकाश में उड़ने वाले, तोता, कबूतर, तितली। यहाँ पर ये नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यहाँ कुछ चित्रों के नाम दिए गए हैं।
उन चित्रों को देखकर ही यहाँ पर हमें उन जानवरों के नाम लिखने थे जो जल में रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं और आकाश में उड़ते हैं। इसके बाद है बेटा, समझिए और शब्द बनाकर लिखिए। खिलाए, खिलाएं। बना प्लस ए, बनाएं। जला प्लस ए, जलाएं। नहा प्लस ए, नहाएं। इसके बाद बेटा चींटी, तितली, नदी, लड़की, ये सब एक वचन है और इसमें हमें या प्लस करना है और हमें इसे बहुवचन में बदलना है। चींटी, चींटियाँ। तितली, तितलियाँ। नदी, नदियाँ। लड़की, लड़कियाँ। तो ये सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अब इसके बाद है बेटा, कविता की निम्न पंक्तियों में कुछ स्थान खाली हैं, इन्हें भरकर कविता पूरी कीजिए। ये कविता में से बीच बीच में से पंक्तियाँ दी गई हैं और बीच बीच में एक एक शब्द नहीं है जो आपको लिखना है। जिसने सूरज चांद बनाकर सबसे सुंदर धरा बनाई, रंग बिरंगे फूल खिलाए, फिर उनमें खुशबू महकाई। ये 4 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। आपकी बुक में 12 लाइंस लिखी हुई हैं। कहीं से कोई सी भी लाइन आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, तो इसलिए सभी बच्चे सारी कविता की पंक्तियाँ बहुत अच्छे से याद करेंगे। इस लेसन पर ही आओ करें प्रणाम पर बच्चों मैंने एक वर्कशीट बनाई है। आप सभी बच्चों को वो वर्कशीट अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में लिखनी है। तो चलिए हम वर्कशीट रिवाइज करते हैं। सही उत्तर चुनिए। दुनिया के रचयिता का क्या नाम है, ईश्वर या हाथी? तो सभी बच्चे ये जानते हैं दुनिया के रचयिता का क्या नाम है, ईश्वर। नेक्स्ट, ईश्वर ने खूब विशाल क्या बनाया, पर्वत या घर? क्या बनाया बच्चों, पर्वत, यस। थर्ड क्वेश्चन, दियों का त्यौहार कौन सा है, दीपावली या होली? दीपावली। नेक्स्ट, जल में रहने वाले, मछली या बकरी? जल में कौन रहता है, मछली। इसके बाद है विशाल शब्द का अर्थ, बहुत छोटा, बहुत बड़ा। विशाल शब्द का क्या अर्थ होता है, बहुत बड़ा। नेक्स्ट, रंग बिरंगे डैश खिलाए, क्या खिलाए, पेड़ या फूल? रंग बिरंगे फूल खिलाए। नेक्स्ट, जिसने डैश चांद बनाकर, सूरज या फिर धरती? जिसने सूरज चांद बनाकर, तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा बच्चों, सूरज। इसके बाद नेक्स्ट है हिमालय पर्वत का नाम है, सही या गलत? हिमालय एक पर्वत का नाम है, पहाड़ का नाम है ना, तो ये सही होगा। सही ऑप्शन आप चूज करेंगे, सही। इसके बाद है बच्चों आकाश में उड़ने वाले। आकाश में उड़ने वाले कबूतर या कुत्ता? कौन उड़ता है आकाश में, कबूतर, यस। नेक्स्ट, समुद्र तट पर स्थित नगर का नाम। समुद्र तट पर स्थित नगर का नाम मेरठ या गोवा? गोवा। सागर शब्द का अर्थ मैंने अभी आपको पहले भी बताया, सागर का क्या अर्थ होता है, नदी या समुद्र? समुद्र, यस, समुद्र होता है। नेक्स्ट, ईश्वर डैश उसका नाम, अल्लाह या बैंगन? ईश्वर अल्लाह उसका नाम। नेक्स्ट, नदी शब्द का बहुवचन, नदियाँ या नदियाओ? क्या होता है, नदियाँ। जो द पर बड़ी की मात्रा है वो द पर जब हम बहुवचन बनाते हैं तो वो मात्रा छोटी ई में बदल जाती है, नदियाँ। जैसे तितली, तितलियाँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जमीन पर रहने वाले, घड़ियाल या हाथी? जमीन पर रहने वाले, हाथी। नेक्स्ट, धरा शब्द का अर्थ। धरा मीन्स क्या होता है,
धरा शब्द का अर्थ होता है आसमान या फिर धरती। क्या होता है धरा मीन्स बच्चों? धरती। नेक्स्ट, पर्वत शब्द का अर्थ। पर्वत मीन्स क्या होता है? पहाड़ या पेड़। पर्वत मीन्स होता है पहाड़। नेक्स्ट, सबसे सुंदर धरा किसने बनाई? मनुष्य ने, ईश्वर ने। किसने बनाई है धरा? कौन है इसका रचयिता? ईश्वर, भगवान ने। तो सभी बच्चे ये वर्कशीट अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में बहुत साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।